नमस्कार दोस्तों, टर्निंग टू स्टडी विद अंकुर सिंह में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गुरु गोविंद सिंह के बारे में जानकारी देंगे। इनसे जुड़ी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप तक पहुंचाना चाहूँगा। पहले गुरु गोविंद जी का जन्म 1666 ईस्वी में पटना बिहार में हुआ था। 1666 ईस्वी में पटना बिहार में हुआ था। इनकी मृत्यु 1708 ईस्वी में नंदेड़ हैदर, जो कि अभी हैदराबाद में है, वहाँ हुआ था। श्री गुरु गोविंद जी ने अपनी कुछ पुस्तकें भी लिखी थी, जिनका नाम है चंडी चरित्र, चंडी काबार तथा विचित्र नाटक। ये 3 पुस्तकों श्री गुरु गोविंद जी द्वारा लिखी गई थी। गुरु गोविंद जी ने 10 वर्ष की अवस्था में ही गुरु का पद ग्रहण कर लिया था, जो कि इनके द्वारा बहुत ही सिख धर्म को आपस में संगठित व जोड़ने का काम किया। चूंकि इनको जो गुरु का पद मिला था, ये मुगल साम्राज्य के समय ही मिला था, जब भारत पे मुगलों का हुकूमत थी। उसी समय इन्होंने अपना पद, गुरु का पद, इनको 10 साल की उम्र में प्राप्त हुआ था। इसी के साथ साथ इनका जो पंथ था, जिसे हम लोग खालसा, जैसे सिख में खालसा पंथ भी होता है, तो 1699 ईस्वी में 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन सिख खालसा पंथ व सिख धर्म की स्थापना की थी। इन्हीं के द्वारा सन 1699 ईस्वी में वैसाखी के दिन खालसा पंथ व सिख धर्म की स्थापना की गई थी। इनके द्वारा पांच वस्तुओं को सिख हमेशा अपने पास ही रखता है। 5 वस्तुएं ग्रहण करना आवश्यक बताया था, जिसमें पहली है केस, दूसरी है कंघा, तीसरी है कक्ष, जिसमें तीसरी है केस, कड़ा, कंघा, कक्ष, केस, कड़ा, क्या नाम है, केस, कड़ा, जिसमें दूसरी है केस, कड़ा, केस, कंघा, कड़ा, कक्ष, और 5वीं है कृपा। ये 5 चीजें सिख हमेशा अपने पास ही रखता है। केस, कंघा, कड़ा, कक्ष व कृपाण, ये 5 चीजें सिख हमेशा अपने पास ही रखता है दोस्तों। इसी के साथ साथ गुरु गोविंद जी की मृत्यु महज 42 वर्ष की अवस्था में नांदेड़ हैदराबाद में हो गई थी।
नांदेड़ हैदराबाद में हो गई थी। दोस्तों गुरु गोविंद जी से जुड़ी हुई कुछ जानकारी मैंने आपको दी। कुछ जानकारियां जो शेष बची हैं वो अगली क्लास में मैं आपको दूंगा। इस समय के लिए ये आप नोट कर लीजिए। आगे मिलते हैं कल। थैंक यू।